वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस के वन शॉट बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो वन शॉट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। हमारे वन शॉट केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर आप एग्ज़ाम के पहले हमारे चैनल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट बनाए जा रहे हैं, बस उनको एक बार देख लें, क्योंकि आपको बहुत सारे सवाल हमारे वन शॉट में से मिलेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा। तो 7 नंबर जो चैप्टर है आपका, जंतुओं और पादप में परिवहन, इसके वन शॉट के आधार पर अपन चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, आपको एक भी चित्र नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ पूरे चैप्टर में जो ये काले गहरे अक्षर होते हैं ना, इनको आप किसी पेज पर अपने सेल्फ क्रिएट नोट बनाएं। यानी आप खुद नोट्स बनाने का प्रयास करें, ताकि आपके ध्यान में रहे कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टीचर की चॉइस में रहता है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा लाल लाल रक्त कोशिकाएं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, या फिर हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके रिलेटेड जो कुछ चलेगा ना, वो क्लास 10th में भी आपको वापस मिलेगा। यानी सेवन्थ की जो किताब है ना साइंस की, उसमें बहुत सारा डेटा जो है वो 10th क्लास से मिलता जुलता है। तो अपना जो बेसिक है वो इसी से आप क्लियर कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी भाग्य वाली बात है ये। आपका ये सौभाग्य है कि आपको 7th क्लास में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो आपको 10th क्लास में मदद करेगा। तो चित्रों को नहीं छोड़े। जैसे हृदय का चित्र था ऊपर, आप देख सकते हैं, ये टीचर पूछता है, हृदय वाला हो गया और ये वाला हो गया। रक्त परिसंचरण तंत्र, ये टीचर की चॉइस में रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो ये नीचे वाला एक चित्र है उत्सर्जन तंत्र वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी इनमें से आपको चित्र मिलेगा, ये बात की मैं फुल गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी टीचर ऐसा होता है जो पेपर क्रिएट करता है तो इन सवालों को नहीं छोड़ना चाहता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, कितना होता है? 120 mm का होता है, आपको पता ही है। धमनियों की भितियाँ कैसी होती है? तो मोटी भी होती है और प्रत्यास्थ भी होती है, क्योंकि उसमें जो ब्लड बहता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में बहता है, तो मोटी दीवारें चाहिए। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? तो लाल कलर का होता है, आपको पता ही है। धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में किस प्रकार ले जाती है? तो हृदय से अगर कोई रक्त ले जा रहा है तो फिर वो सिंपल है कि ऑक्सीजन युक्त ही ले जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। पट्टिकाणु क्या होते हैं जिससे अपने को रक्त में थक्का बनता है, या फिर अन्य प्रकार की कोशिकाओं की भी इसमें उपस्थिति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पदार्थों के रूप में कौन करता है? तो ये सारे ही करते हैं, ठीक है ना। सभी जीवों को अपना अपशिष्ट त्यागना पड़ता है। ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं? ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले नीले, है ना। नी से नीले, नी से नीचे, तो ऊपर आलिंद ही बचेगा, समझ लेना आप। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितने बार होती है? 27 बार, याद रखना। हृदय के कक्ष भितियाँ किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है, पेशियाँ। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? ऑप्शन नंबर मतलब 4 होता है, आपको पता ही है। सिराओं की भितियाँ कैसी होती है? पतली होती है। अब इंपॉर्टेंट सवालों की ओर बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना फ्रेंड्स, वन शॉट को सीरियस लेना आपको। पादप और जंतुओं का परिवहन क्यों आवश्यक है? यानी इसमें परिवहन क्यों आवश्यक है? जंतुओं में और पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? तो एक बार पढ़ लेते हैं। सभी पादपों व जंतुओं को भोजन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे ऊर्जा के लिए भोजन हो गया, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन हो गई, और जल भी हो गया। साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त संवन कार्यों के लिए विशेष ऊतक और अंग भी हमारे शरीर में काम करते हैं। इन ऊतकों व अंगों का कार्य ही पदार्थों का परिवहन करना है। तो परिवहन होना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। यानी जितने भी उपापचयी क्रिया है ना, जितने भी जैव प्रक्रम है, वो आसानी से हो पाए। तो परिवहन का होना जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त बहता रहेगा। तो रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकाणु शरीर की रक्षक होती है। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है
तो ये रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट भी करती है और हमारे शरीर में कोई रोग भी नहीं होने देती है। कणिकाओं का कार्य जो है वो सैनिक के समान है, इनकी उपस्थिति में हम बीमार भी नहीं हो पाते, ठीक है ना। याद रखना इन चीज़ों को आप। रंध्र क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। रंध्र के दो काम क्या है, पहले अपन रंध्र के दो काम पढ़ लेते हैं। एक तो CO2 O2 का आदान प्रदान, और रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन सर्जन में सहायता करता है। तो देखिए रंध्र यानी जो स्टोमेटा है, पदार्थ पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा कहते हैं, जिससे अपन गैसों का विसरण यानी आदान प्रदान कर पाते हैं। तो आपको पता है, आपने पत्ती में देख रखा है, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या वाष्पोत्सर्जन पादप में कोई उपयोगी कार्य करता है? बिल्कुल करता है। तो एक बार देख लेते हैं, तो क्या उपयोगी करता है या नहीं करता वो एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ के ही पता लगेगा। पौधों को पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है, जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर एक कर्षण यानी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है और पौधे की पत्तियों में जल व खनिजों की आपूर्ति रहती है। तो बिल्कुल ये जो है, अगर पौधा जल को खींचेगा तभी तो बहुत सारे खनिज, लवण या दूसरे जो पदार्थ हैं उनका परिवहन आसानी से हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन बहुत जरूरी है। रक्त के घटकों के नाम याद करना, ठीक है ना। प्लाज्मा, RBC, WBC, पट्टिकाणु, बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए हर चीज़ को पहुंचने के लिए रक्त ही इसका माध्यम है, आपको समझ में आता है। वैसे तो रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थ एकत्र कर बाहर निकालने में भी काम करता है, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो उपयोगी तो है ही है। लाल रंग का क्यों दिखाई देना, रक्त हमें लाल कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें एक लोह तत्व व लाल कलर का जो एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हृदय के काम बताइए। हृदय का कार्य क्या है? सभी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना और सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर उत्सर्जित नहीं करेंगे तो फिर वो विषाक्त बन जाएंगे और शरीर के भागों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें पीड़ित करेंगे, बीमारियों से युक्त कर देंगे। जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मित करती है। क्योंकि ये विषाक्त होते हैं तो शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टीचर की 100% चॉइस में रहता है कि उत्सर्जन तंत्र यानी जो वक्र का चित्र है किडनी वाला, उसको देना चाहिए। उसके बाद देखिए खाली जगहें हैं आपके चैप्टर से, जिनको आप याद करिए, और ये कुछ ऑप्शन है, इनको भी आप देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए हमने कितने कम समय में जो है वन शॉट क्लियर किया है, 10 मिनट भी पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना। और एक लास्ट में एक सवाल और बच जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है मिलाने के लिए, ठीक है ना। वो था ना कॉलम A को B से मिलाने के लिए। तो आप इस चैनल पर ज़रूर रुके रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वन शॉट मिलेगा। जितने भी 7th क्लास के बच्चे हैं, एग्ज़ाम के पहले आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।